व्हाट? डायबिटीज में एक्सरसाइज खतरनाक है, नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज से डायबिटीज में नसों का दर्द बढ़ जाता है। बुजुर्ग हो या कॉम्प्लिकेशन वाले डायबिटिक पेशेंट हो, वो तो फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते। डायबिटीज में तो सिर्फ टहलना काफ़ी है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज की क्या ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दर्शी व्यास, फिजियोथेरेपिस्ट मनोश्री फिजियोथेरेपी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। डायबिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। डायबिटीज़ में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। डायबिटीज़ में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दवाई के साथ सही एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से शुगर कंट्रोल, वेट कंट्रोल और कॉम्प्लिकेशन से बचाव में मदद मिलती है। डायबिटीज़ फिजियोथेरेपी में क्या ज़रूरी है? बहुत सारे मिथ्स हैं। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। मसल्स को कमज़ोर करती है, जॉइंट में स्टिफनेस लाती है, फटीग यानी थकान देती है, पैरों में झंझनाहट यानी न्यूरोपैथिक पेन लाती है और हार्ट की रिस्क भी बढ़ाती है। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें 3 तरह से आपकी मदद कर सकता है और 3 तरह से काम करता है। फर्स्ट है ब्लड शुगर को कंट्रोल करके। रेगुलर एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे बॉडी शुगर को बेहतर यूज़ कर पाती है। सेकेंड है कॉम्प्लिकेशन से बचाव करके। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि नर्व डैमेज, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, पैरों के छाले यानी अल्सर, उनसे बचाव में भी मदद मिलती है। थर्ड है स्टेमिना और वेट। वजन कम करने, थकान कम करने और हार्ट लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ और एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन रिसर्चर्स ये कहती हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट इन सभी समस्याओं में बहुत मददगार होता है। पहला मिथ है कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज खतरनाक है, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? एक्सरसाइज डायबिटीज़ की दवा के जितनी ही ज़रूरी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, वो कहती है कि 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज हर रोगी को, हर डायबिटीज़ के रोगी को करनी चाहिए। अब इसे कैसे समझा जाए कि 150 मिनट कैसे कैलकुलेट किया जाए? हफ्ते में टोटल 150 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें कि आपकी सांसें तेज हो जाए, हल्का पसीना आए, लेकिन आप बात कर रहे हो। इसे मॉडरेट एक्सरसाइज कहेंगे। थोड़ा सा समय रोज आप अपना निकाल कर इसे कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि आपने 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करी, यानी आधा घंटा एक्सरसाइज करी, तो आपके 150 मिनट हो गए। या फिर आपने 3 दिन ही एक्सरसाइज करी लेकिन 50 मिनट प्रतिदिन कर ली, तो भी 150 मिनट हो गए। और या फिर अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट आपको रोज करना है। तो मॉडरेट एक्सरसाइजेस यानी कि सांस नहीं फूले और आप बात कर सके। इसमें आएगा तेज वॉक, जैसे कि बस पकड़ने के लिए चल रहे हों, हल्की साइकिलिंग कर सकते हैं, स्टैटिक साइकिल भी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आ सकता है, घर की सफाई आ सकती है, पोछा काटने, ये सभी तेज स्पीड में हो। हल्की जॉगिंग आ सकती है और डांसिंग आ सकती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे टहल रहे हैं या आराम से शॉपिंग कर रहे हैं या घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो ये मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं है। सिंपल रूल है कि अगर एक्सरसाइज करते हुए आप गाना गा सकते हो पर सांस फूल रही है तो वो मॉडरेट है, और अगर बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हो एक्सरसाइज करते टाइम तो वो विग्रस की श्रेणी में या कैटेगरी में आ जाता है। सेकेंड मिथ है कि एक्सरसाइज से डायबिटिक न्यूरोपैथी का दर्द बढ़ जाता है। सच ये है कि एक्सरसाइज से दर्द, नसों का दर्द कम हो जाता है। एरोबिक्स, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे असरदार एक्सरसाइजेस है। बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, स्ट्रेंथनिंग वाली मल्टी सिस्टम एक्सरसाइज को एरोबिक्स से और भी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एक्सरसाइज से नर्व कंडक्शन और बैलेंस दोनों ही सुधरते हैं। अगला मिथ है कि सिर्फ टहलना काफ़ी है। डायबिटीज़ में और कोई वेट ट्रेनिंग या कोई रिस्क की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि दोनों ज़रूरी हैं। हफ्ते में 2-3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। अगला मिथ है कि बुजुर्ग या कॉम्प्लिकेशन वाले डायबिटिक फिजियो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच है कि कॉम्प्लिकेशंस में तो फिजियो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो गई, डायबिटिक फुट अल्सर हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, इस तरह की सारी तकलीफ़ों में, पैरों में दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, उन सभी में आपको टेलर्ड एक्सरसाइज को, पूरे शरीर को वो फ़ायदा देती है। अगर आप आराम ही करते रहेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा और मसल लॉस भी हो जाता है और सारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी।
अगला मिथ एक ये है कि अगर दवाई ले रहे हैं तो एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज उन्हें करनी पड़ती हैं जो कि दवाई नहीं ले रहे हैं। लेकिन सच ये कि एक्सरसाइज प्लस दवाई ये दोनों ही अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 6 हफ्ते की फिजियो की द्वारा सिखाई गई एक्सरसाइजेस से बहुत ज़्यादा फर्क देखे गए हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हुए हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा है। अब डायबिटीज़ के लिए एक बेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल में बता दूँ। इन शॉर्ट में आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी नई एक्सरसाइज अगर आप शुरू करें तो अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से इसकी सलाह ज़रूर लें, खास करके अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहली एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसे कि आपको हफ्ते में 150 मिनट करना है। इसे टारगेट बनाएं। इसमें तेज चलना यानी ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आ सकती है। आप रोज़ 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन करें। शुगर चेक करें एक्सरसाइज से पहले भी और बाद में भी। दूसरी आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसे हफ्ते में आप 2-3 बार करेंगे। हल्के वजन या रेजिस्टेंट बैंड से एक्सरसाइज करें। आधा किलो का वजन हो सकता है और सबसे कम रेजिस्टेंस वाला बैंड हो सकता है। थाइस, हिप्स, बैक की बड़ी मसल्स पे आपको फोकस करना होता है क्योंकि ये शुगर सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। अगली एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट मोबिलिटी। डायबिटीज़ में कंधा जाम होना यानी फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमन है, तो रोज़ सुबह 10 मिनट हाथों की स्ट्रेचिंग, कंधों की स्ट्रेचिंग, कमर की एक्सरसाइज और पिंडली की एक्सरसाइज अवश्य करें। लास्ट एक्सरसाइज है कि पैरों की फिजियोथेरेपी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में जिससे कि पैरों में सूंपन हो जाता है वो ना हो। इसके लिए आप रोज़ गुनगुने पानी से पैर को धोएं, अच्छे से इन्हें सुखाएं। पैरों के लिए टॉवल कर्ल्स, एंकल रोटेशन, टो मूवमेंट्स ये किए जा सकते हैं। कभी भी नंगे पैर ना चलें। चप्पल जूते हमेशा पहने रखें। पैर में छोटा सा भी कोई छाला दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है जो कि शुगर को बढ़ाता है, तो ध्यान देना चाहिए कि आपको स्ट्रेस हार्मोन कम करने पे भी ध्यान देना है। हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है तो एक्सरसाइज करते समय हमेशा टॉफ़ी, बिस्किट या ग्लूकोज रखें। अक्कर चक्कर, पसीना, घबराहट ऐसा कुछ भी लक्षण दिखाई दें तो आपको एक्सरसाइज रोक देनी है। खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही करना बेस्ट होता है। ये और शुगर 250 से ऊपर है या 100 से नीचे तो एक्सरसाइज हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से शुगर भी बढ़ सकता है, तो एक्सरसाइज करते टाइम इन सभी टिप्स को भी ध्यान रखते रहें। और हमेशा पुनः रिपीट कर रही हूँ कि एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में करनी है। ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ टिप्स के लिए, अलग अलग बीमारियों में टिप्स के लिए हमारे चैनल मनश्री फिजियो केयर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपकी क्या परेशानी, तो उसके लिए हम आपको हेल्थ टिप्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।